जी। अब मैं अपने अगले हमारे अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो श्री राम अवतार बैरवा जी, जो राजस्थान के दौसा से हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। आप कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक रहे हुए हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। और अब मैं ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए ये चाहूंगी कि राम अवतार जी आप आए और अपनी कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करिए। जी, सबसे पहले तो मैं हरीश नवल जी, मुझे सुन पा रहे हैं सब? जी सर, आप जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हरीश नवल जी को चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा महाआयोजन किया, और कोई औपचारिकता नहीं है इसमें, क्योंकि सभी उनका धन्यवाद और कर रहे होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट शायद बचे हैं, लेकिन मैं तो चाहता था कि मेरा समय भी डॉक्टर अमरनाथ अमर जी ले लेते तो बहुत बढ़िया था। इतनी अच्छी रचनाएं वो कर रहे थे, और मेरे गुरु हैं। तो अमरनाथ अमर जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे गुरु, हमको शिक्षा देते हैं। हमारे एक ही ऑफिस में काम कर चुके, और अब वो शायद समाज की सेवा में पूरी तरह, लेकिन अभी आज भी वो बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। तो मैं ज्यादा समय इन बातों में ना गंवाते हुए सीधे सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा महाआयोजन हरीश नवल जी ने किया है। ये हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और ये आगे ये आयोजन निरंतर जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बिना किसी ज्यादा भूमिका के और बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे सीधे कविता पे आता हूँ। हम 2 दिन बाद हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हिंदी को समर्पित मेरी पहली रचना जो डॉक्टर अमरनाथ अमर जी और हरीश नवल जी के चरणों में अर्पित है। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मच्छियां रोती हैं। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मच्छियां रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त। अमर जी, आप ही के लिए कि ये वक्त आप 12:30 बजे आप पे आके वक्त ठहर गया था। तो हम और सुनना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों, अगर आपको पता होता कि मैं आपके पीछे हूं तो शायद आप और टाइम ले लेते। लेकिन चलिए, आपका समय मेरा समय 10 मिनट आपके मेरे लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि आपने मेरे 10 मिनट लिए। मेरे कविता पाठ का समय आपने लिया, मैं तो पूरा समय आप ले लेते, मुझे 5 मिनट छोड़ते बस। खैर, तो जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की ना सुलझी पहेलियां रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की ना सुलझी पहेलियां रोती हैं। और जिन पंक्तियों के लिए पूरी ये रचना तैयार हुई, वो पंक्तियां हिंदी को समर्पित हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की ना सुलझी पहेलियां रोती हैं। और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं। बहुत अच्छी रचना। एक रचना जो कि सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, और नीता जोशी जी बोल रही हैं, राम अवतार जी स्वागत है आपका, बहुत सुंदर, बहुत खूब। भारत आर्य जी बोल रहे हैं, वाह। सुनीता जी बोल रही हैं, बहुत खूब। और रोशिका शर्मा जी बोल रही है, बहुत ही सुंदर गीत अमर जी। चलिए, तो अमर जी के बाद कविता
अमर जी के बाद कविता पढ़ना अपने आप में चुनौती है। खैर, तो आपने मुझे सराहा, सबने, सबका बहुत बहुत आभार। नहीं, बहुत सबकी अच्छा अपनी अपनी काबिलियताएं होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। आप भी बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, आप जारी रखिए सर। चलिए, तो आगे मैं अपनी एक रचना और हमारे दिल्ली में बारिश हुई है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज भी माहौल बना हुआ है कि शायद बारिश आ जाए। तो मुझे अपनी हमारे रचना यहाँ पे भी सेम मौसम है। तो मुझे अपनी रचना याद आ रही है जो मैं आपके इस पटल पर रखना चाहता हूँ कि हवाओं का राग देखना। ये बेमौसम की, हालांकि मौसम है बारिश का, लेकिन भादों में बारिश होना थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं होता। चलिए, खैर कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना। मैं आकाशवाणी में काम करता हूँ, जो राग और ये आलाप सब थोड़ा सा दिमाग में रहती है। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। और मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को। कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा तुम छत से चुपचाप देखना। कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा तुम छत से चुपचाप देखना। और कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा। अहिल्या बन के शहरिये सारे खूब करेंगे जाप देखना। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब कब आएगी जामे जा। अहिल्या बन के शहरिये सारे खूब करेंगे जाप देखना। और मैं देख रहा हूँ बहुत से युवा रचनाकार इससे जुड़ चुके हैं। मैं सबको, ललित पांडे जी हैं, सुनीता जी हैं, नीता जी हैं, अर्चना जी हैं, सब युवा रचनाकार, नीलेश जी हैं, सारे युवा रचनाकार जुड़े हुए हैं। तो मैं उन युवाओं को समर्पित एक रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। जब मैं छत पे होता हूँ, तुम भी छत पे रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। जब मैं छत पे होता हूँ, तुम भी छत पे रहा करो। और क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। कि क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। जैसे कुछ भी पता नहीं, ऐसे अनजा बन के रहा करो। कि क्या दिल है, क्या प्यार मोहब्बत, क्या हमसे लेना देना। जैसे कुछ भी पता नहीं, ऐसे अनजा बन के रहा करो। और तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। ना घर में बंदी हो जाऊं, तुम नजर मिलाते रहा करो। कि तेरी नजर से खुलता है मेरे सीने का ताला। ना घर में बंदी हो जाऊं, तुम नजर मिलाते रहा करो। और बिजली गुल हो जाती है आंधी के आते आते। कि बिजली गुल हो जाती है आंधी के आते आते। ऐसी बालिग सांझ ढले, तुम मौके पे रहा करो। कि बिजली गुल हो जाती है आंधी के आते आते। ऐसी बालिग सांझ ढले, तुम मौके पे रहा करो। सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। जब मैं छत पे होता हूँ, तुम भी छत पे रहा करो। एक रचना मैं और आज के माहौल पे पढ़ देना चाहता हूँ। जी सर, स्वागत है। जी सर। कि रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को। नीले जी लिख रहे हैं कि बहुत खूब। सुनीता जी के क्या बात है, सबका आभार। बहुत लोग लिख रहे हैं। नीलेश पाटिल जी, दिव्यांशी सिंह जी, सुनीता सिंह जी, ज्योति गोरवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित पांडे जी, नीता जोशी जी, अर्चना जोशी जी, आपकी प्रस्तुति पर निरंतर आपको कमेंट दे रहे हैं और बहुत सराह रहे हैं। जी सर, स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है। अगली रचना कि रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को। कि रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को। किस पगली ने रोक लिया था जाती हुई बारात को। कि रोज लगा लेते हैं मजमा
तारे नभ में रात को, किस पगली ने रोक लिया था जाती हुई बारात को। और दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का। देखिए प्रतीकों से बात कही है कि दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, किस मजनू की नजर लग गई उस गोरी बरसात को। कि दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, किस मजनू की नजर लग गई उस गोरी बरसात को। मैं श्रद्धेय डॉक्टर हरीश नवल जी जुड़े हैं, वो तो खैर हमेशा जुड़े रहेंगे, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, वो मुझे सुनने के लिए, क्योंकि वो तो उनका तो कार्यक्रम है, दिन रात कहाँ किस किस को देखें किस किस सुनेंगे, लेकिन मेरे समय पे वो उपस्थित रहे। मैं प्रणाम करता हूँ उनको। कि दिखता था गुलफाम बदन से चिपका रेशा साड़ी का, किस मजनू की नजर लग गई उस गोरी बरसात को। और बिल्कुल अनजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, कि बिल्कुल अनजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, बाबू यहीं आराम करो कहाँ जाओगे रात को। कि बिल्कुल अनजा गांव में मेरी राह काटते वो बोली, बाबू यहीं आराम करो कहाँ जाओगे रात को। और सब ख्वाब ख्याल झूठे निकले उस एक हकीकत के आगे। कि सब ख्वाब ख्याल झूठे निकले उस एक हकीकत के आगे, क्या दूं नाम समझ नहीं आता उस पहली मुलाकात को। कि सब ख्वाब ख्याल झूठे निकले उस एक हकीकत के आगे, क्या दूं नाम समझ नहीं आता उस पहली मुलाकात को। रोज लगा लेते हैं मजमा तारे नभ में रात को, किस पगली ने रोक लिया था जाती हुई बारात को। और एक रचना और मैं आज के माहौल की पढ़ देना चाहता हूँ। और हरीश जी ने कहा कि मैं आपको सुनने के लिए आना चाहता था। मुझे जी सर अवश्य सुनना ही था आपको, वो ऐसा लिख रहे हैं। नीता जोशी जी बोल रहे हैं सुंदर, साथ ही स्नेह सुधा जी भी कह रहे हैं सुंदर, बैरवा जी अभिनंदन, हरीश नवल जी बोल रहे हैं, और नीलेश पाटिल जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी सर। चलिए, एक रचना में राजस्थान का रहने वाला हूँ, और वहाँ का माहौल और दिल्ली का माहौल को मैं जब सामंजस्य बिठाता हूँ तो क्या निकल कर आता है। कि खुद भी अमर हो गया होता, जी सर स्वागत। खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता। कि खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता, सागर किसी सहरा में खुदकुशी करके मर गया होता। कि खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता, सागर किसी सहरा में खुदकुशी करके मर गया होता। और इसीलिए तो चांद से हमने ज्यादा यारी नहीं रखी। कि इसीलिए तो चांद से हमने ज्यादा यारी नहीं रखी, 4 दिन करके उजियारा फिर अंधियारा कर गया होता। कि 4 दिन करके उजियारा फिर अंधियारा कर गया होता। और वो तो समझो चाल सदा की, तेज थी उनकी तीरों से, सदा मिन आवाज। कि वो तो समझो चाल सदा की, तेज थी उनकी तीरों से, तीर से पहले सदा न आती परिंदा वो मर गया होता। कि वो तो समझो चाल सदा की, तेज थी उनकी तीरों से, तीर से पहले सदा न आती परिंदा वो मर गया होता। और बदल जाता ये मौसम सारा, तू वादे पे कायम रहता। कि बदल जाता ये मंजर सारा, तू वादे पे कायम रहता, लिखकर खुद तकदीर हमारी खुदा भी मुकर गया होता। कि लिखकर खुद तकदीर हमारी खुदा भी मुकर गया होता। और कुछ तू भी नागिन नहीं रहती, कुछ मैं बाजीगर हो जाता। कि कुछ तू भी नागिन नहीं रहती, कुछ मैं बाजीगर हो जाता, तेरे लब का जहर अगर मेरे जिस्म में उतर गया होता। ये कुछ तू भी नागिन नहीं रहती, कुछ मैं बाजीगर हो जाता, तेरे लब का जहर अगर मेरे जिस्म में उतर गया होता। और चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता। कि चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता, मेरे लब तो काले हो जाते लेकिन चांद निखर गया होता। कि चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता, मेरे लब तो काले हो जाते लेकिन चांद निखर गया होता। और आखिरी पंक्ति पढ़ देता हूँ। कि मिट्टी अगर गोरी ना होती क्यों मन्नब का काला होता। कि मिट्टी अगर गोरी ना होती क्यों मन्नब का काला होता, सब पत्ते पीले पड़ जाते रंग फूलों का उड़ गया होता। कि मिट्टी अगर गोरी ना होती क्यों मन्नब का काला होता, सब पत्ते पीले पड़ जाते रंग फूलों का उड़ गया होता। और हरीश जी जुड़े हुए हैं तो जल्दी अपनी एक आध रचना और पूरी कर देता हूँ। एक रचना उनके लिए समर्पित है, हरीश जी के।
हरि जी के लिए समर्पित है इन चरणों में। आखिरी रचना शायद आखिरी हो पाएगी। सर आराम से जी सर, कुछ हम भी 6 मिनट है सर अभी नहीं, आपके पास में, आपका आराम से पेश। ठीक है, आराम से पढ़े सर। ठीक है। जी सर जी। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, जी कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। और ये मेरा दिल दुखाने को तेरी गजलें ही काफी थी, ये मेरा दिल दुखाने को तेरी गजलें ही काफी थी। क्यों दुखती पे रखने को, क्यों दुखती पे रखने को इसी तार ले आए। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आए। बहुत सारी महिलाएं ये और लड़कियां रचना मेरी सुन रही हैं, तो उनको उनके लिए है कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया। वो साड़ी के शौकीन थे, हम कुर्ता सलवार ले आए। कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे, हम कुर्ता सलवार ले आए। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। फिर बहुत सारे रचनाकार फिर जुड़ चुके हैं। जी तो सर, मैं उन्हें नमन करता हूँ। जी जी सर बोलिए। जी, सबको मैं नमन करता हूँ। और बहुत मेरे मित्र भी इसमें जुड़ चुके हैं, तो वो सब मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा। लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, ये मेरा दिल दुखाने को तेरी गजलें ही काफी थी। महावीर जी जुड़ चुके हैं। जी जी जी, जी तो महा आयोजन, इस महा आयोजन में मेरी और एक आध आहुति और स्वीकार करें। जी सर, कि देखो देखो फिर से फूल खिले हैं अलसाई इन शाखों पर, कि देखो फिर से फूल खिले हैं अलसाई इन शाखों पर, रखो भरोसा तुम भी यारों अपने नेक इरादों पर। कि देखो फिर से फूल खिले हैं अलसाई इन शाखों पर, रखो भरोसा तुम भी यारों अपने नेक इरादों पर। और मंजर देखो लहरें देखो फितरत देखो पानी की, कि मंजर देखो लहरें देखो फितरत देखो पानी की, अभी डूबने की मत सोचो ठहरो टहलो अभी किनारों पर। कि मंजर देखो लहरें देखो फितरत देखो पानी की, अभी डूबने की मत सोचो टहलो अभी किनारों पर। और बैठा है माँ के आंचल में गोरैया का सहमा बच्चा, कि बैठा है माँ के आंचल में गोरैया का सहमा बच्चा, पहली बार देखा है उसने सावन भीगी डालों पर, पहली बार देखा है उसने सावन भीगी डालों पर। और दोपहर हो चुकी है, तो दोपहर वाला शेर के लिए मैंने ये रचना पढ़ी है। कि काला कंबल ओढ़ दोपहरी सोई थी बस हाल अभी, कि काला कंबल ओढ़ दोपहरी सोई थी बस हाल अभी, कब सूरज निशान कर गया इंद्रधनुष सा गालों पर। कि कब सूरज निशान कर गया इंद्रधनुष सा गालों पर, देखो फिर से फूल खिले हैं अलसा इन शाखों पर, रखो भरोसा तुम भी यारों अपने नेक इरादों पर। और अब आखिरी रचना और पढ़ देता हूँ, जो एक पहले तो एक शेर जो मेरा बहुत जगह जगह कोट होता है, हेमा मालिनी जी ने कोट किया, कपिल देव जी ने कोट किया, और कई जगह बड़े बड़े मंचों पर। वो शेर पढ़ने के बाद एक रचना, कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी। बहुत सारी महिलाएं लड़कियां रचना मेरी सुन रही हैं, उनके लिए समर्पित है। कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। और अब एक रचना जो आखिरी रचना होगी मेरी, और क्योंकि अगले रचनाकार बिल्कुल लाइन में समय के पाबंद होंगे, तो मैं हालांकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, मुझे संकेत मिलेगा तब तक। कि ना गुलाब दे रहा हूं मैं अपनी, कि ना गुलाब दे रहा हूं ना कमल दे रहा हूं, ना गुलाब दे रहा हूं ना कमल दे रहा हूं, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूं। कि ना गुलाब दे रहा हूं ना कमल दे रहा हूं, जो पहचान है मेरी
वो गजल दे रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि रचना जरूर पढ़ देना, तो मैं पढ़ रहा हूँ वो, कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। कि अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। जी रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और बहुत सारे रचनाकार फिर जुड़ चुके हैं, तो धनंजय सिंह जी जुड़े हैं शायद, बहुत प्रणाम उन्हें। एक रचना अगर अनुमति हो, 1 बज गया, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ सर, पढ़ें। जी, तो आखिरी रचना होगी शायद, जो रचना जी सर। राजपथ पे गणतंत्र की परेड होती है वहां भी पढ़ी जाती है, तो मैं वो रचना आप सबको आखिरी रचना शायद अगर हो मेरी, और वक्त मिला तो फिर और पढ़ दूंगा। कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा वो सागर से, कि चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा वो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। कि सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। जितने रचनाकार जुड़े हैं वो सारे देशभक्ति के रचनाकार हैं, तो उनको समर्पित है रचना ये। कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा हो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। और तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। कि आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। और राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, कि राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, पैगाम हमारा मोहब्बत है ये कह देना संसार से। बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। दीपा जी जुड़ चुकी है, दीपा गुप्ता जी, और जी सर, अच्छा लग रहा है मुझे। प्रिया जी जुड़ चुकी है, नीता जोशी जुड़ चुकी हैं। आपका रावत जी सर, बहुत ही गहरे भाव लिए, नपे तुले शब्दों में बहुत ही गहरे भाव लिए आपने यहाँ काव्य पाठ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप